आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। रस के टॉपिक में क्या क्या आता है आज हम वो सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा आती है वो कवर करने वाले हैं। रस के कितने अंग होते हैं वो भी आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर रस के कितने भेद या प्रकार, दोनों एक ही चीज़ होती है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो भी आज अपन कवर करने वाले हैं। फिर है रस के स्थायी भाव तथा परिभाषा और उदाहरण। जो 10 रस होते हैं सारे रसों की परिभाषा आज कवर करने वाले हैं और उनके उदाहरण बताने वाले हैं तथा उनके स्थायी भाव भी याद करने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों से आपके पेपर में आने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है मेरे साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं और समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए हम लिखने वाले हैं रस की परिभाषा। तो चलिए फटाक से रस की परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं। अब देखिए इजी है परिभाषा, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, है ना। मैं आपको तो बता ही रही हूँ परिभाषा, ठीक है, तो आपको भी आनी चाहिए। जो जैसे मुझे आती है मैं वैसे ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि आपसे भी मेरे साथ साथ याद होते रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात होती है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद या प्रसन्नता। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, है ना। हो गया आनंद, फिर हो जाता है इसमें आनंद हो गया, इसमें फिर लिखते हैं अपन जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने और देखने, है ना, देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, यही है इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा दोबारा पढ़ लेते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने और देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब बात क्या आ जाती है, रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो अपन को बताना है अंग कितने होते हैं रस के, कितने अंग होते हैं रस के। ठीक है, आपने लाइनिंग से या समझ लिया होगा कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, स्थायी भाव। दूसरा विभाव। तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। पहला क्या हो गया, स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इस प्रकार से अपन को याद कर लेना है। जैसे अपन से नंबरिंग में नंबर जो आते हैं 1-2 नंबर से आता है तो अपन से पूछ लिया जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, है ना। तो अपन काउंटिंग में बता दें कहते हैं कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उसके नाम भी याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना, वैसे भी तो याद सबको होते ही हैं। ठीक है, तो अपन इस तरीके से भी याद कर लेते हैं तो अपन को प्रॉब्लम नहीं जाती। या तो फिर नाम से पूछ ले या तो फिर काउंटिंग से पूछ ले, है ना। अपन से दोनों ही प्रकार से बनने चाहिए। ओके गाइस, फिर आती है बात कि रस के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार और भेद सेम चीज ही होती है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं
कि रस के कितने भेद होते हैं या रस के कितने प्रकार होते हैं। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है और अपन को वही चीज़ पूछ रहा है, या भेद पूछे या प्रकार पूछे, लिखना अपन को वही है। तो कितने प्रकार के होते हैं रस? 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए मैं आपको लिख देती हूँ फटाक से। हो गया। फिर अपन लिखते हैं इसमें कि रस के कितने अंग होते हैं, सॉरी प्रकार होते हैं ना। प्रकार कितने होते हैं? रस के 10 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? लेकिन अपन को ये लाइनिंग बाई लाइनिंग लिखना है, इधर उधर कोई सा भी रस नहीं लिखना है, ठीक है। नंबरिंग से याद होना चाहिए कि कौन सा रस कहाँ पे लिखना है। ऐसे नहीं कि कहीं हास्य रस लिख दिया तो नीचे वो करुण रस लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे रसों के नाम लिखेंगे अपन और यहाँ पे लिखेंगे स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव। अब सबसे पहली बात आती है, फटाफट लिखते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको लिख लिख के बता रही हूँ, जैसे मैं आपको मुँह ज़बानी बता रही हूँ, वैसे ही आपको याद होने चाहिए। बकाया आपके रस के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, ठीक है। आपको नंबर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। MP बोर्ड परीक्षा में 10वीं वालों के लिए बता रही हूँ मैं कि आपको इसी तरीके से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही आने वाला है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस मेरे ऊपर विश्वास करिए और आपको बस वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है गाइस। फिर इसमें पहला कौन सा आ जाता है? श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस। दूसरा हास्य रस। तीसरा करुण। चौथा वीर। पांचवा रौद्र। छठवां भयानक। सातवां अद्भुत, नहीं सॉरी विभत्स, है ना, विभत्स, ठीक है, विभत्स हो गया। आठवां क्या हो गया? अद्भुत, अद्भुत, ठीक है। फिर नौवां कौन सा हो गया? शांत। फिर 10वां क्या हो गया? वात्सल्य। इस प्रकार से याद होने चाहिए, है ना, बिल्कुल लाइनिंग बाई लाइनिंग याद होने चाहिए। अब इसके फटाक से लिख लेते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? जल्दी से बता दीजिए। रति, ठीक है। रति का मतलब क्या होता है? रति होता है और एक होता है प्रेम, ठीक है। एक रति हो गया, एक प्रेम, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, हास या हंसी, ठीक है। फिर करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर का उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, है ना। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, आश्चर्य, है ना, किसी भी चीज का आश्चर्य होना, ठीक है। फिर शांत का क्या हो जाता है? निर्वेद। और वत्सल का क्या हो जाता है? वत्सल ही हो जाता है। इस प्रकार से याद होने चाहिए, बिल्कुल कोई भी अपन से पूछे तो अपन को इसी प्रकार से बताना है, ठीक है। कोई डाउटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें अपन को इसी प्रकार से याद करना है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने? रस 10 प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे लिख लेना है, इसके ऐसे स्थायी भाव याद कर लेना है, ठीक है। अब आती है पर इसकी बात कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो जाएगी। मेन बात ये हो जाती है कि जब हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हैं तो इसमें एक मैजिक होता है कि जब आप एक ही परिभाषा में सारे 10 रस की परिभाषा याद कर सकते हैं। कैसे? केवल उसका स्थायी भाव चेंज कर लो और जिसकी उत्पत्ति होती है, ये जो उनसे रस की मतलब बात कही गई है, उसका रस का नाम लिख दो। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है ना लास्ट में ऐसे। तो चलिए मैं आपको लिख लेते हैं।
श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो जाती है ना। तो ऐसे लिखेंगे अपन, सहृदय के हृदय में स्थित रति, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है ना। इस प्रकार से ये हमारी परिभाषा हो जाती है। कैसे हो जाती है, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही करना है। जैसे हास रस की परिभाषा लिखेंगे तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास रस का स्थायी भाव हो जाता है हास या हंसी। तो वहाँ पे केवल हास जोड़ना है, फिर वही लिख देना है। फिर यहाँ पे किसकी उत्पत्ति हुई, तो हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से अपन को सारे रसों की परिभाषाएं लिखती जानी है। तो बिल्कुल इसकी टेंशन तो खत्म ही हो गई ना, कि अपन को एक परिभाषा से सारी परिभाषाओं की कहानी सॉल्व हो गई है। ओके गाइस, तो अब इनके हम उदाहरण बताएंगे। श्रृंगार रस के उदाहरण, हास्य रस के उदाहरण, करुण के, वीर के, रौद्र के, है ना, भयानक के, विभत्स के, अद्भुत के, है ना, और वात्सल्य के, शांत के। इस प्रकार से हमें सारे उदाहरण पढ़ना है। जैसे मैं इस प्रकार से आपको लिख के बताती जा रही हूँ, अब वो उदाहरण तो काफ़ी सारे हो जाएंगे ना, तो मैं आपको ये वीडियो में लिख के बता दे रही हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा दूंगी। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़ना है बकाया, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर श्रृंगार रस के भेद लिख दिए हैं ना। अब श्रृंगार रस के भेद भी होते हैं कि श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, तो श्रृंगार रस के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार की परिभाषा क्या हो जाती है, संयुक्त श्रृंगार की परिभाषा होती है, संयोग का मतलब होता है मिलना। जहाँ किसी नायिका या नायकी के मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है गाइस, फिर इसके उदाहरण क्या हो जाता है, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, है ना, कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। ये हो गया इसका संयोग श्रृंगार का उदाहरण। अब बात आती है वियोग श्रृंगार की। ठीक है, वियोग का मतलब क्या हो जाता है, बिछड़ना। ठीक है, यहाँ पर नायिका या नायकी के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हरी मैं तो प्रेम दीवानी। क्या है, हरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, है ना, सूली ऊपर सेज हमारी, किसी विधि सोना होए। ये हो गया वियोग श्रृंगार का उदाहरण, मतलब बिछड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसी प्रकार से इसका उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है हास्य रस का उदाहरण। मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पे श्रृंगार का मतलब जो श्रृंगार रस होते हैं उसको उदाहरण के परिभाषा लिख दी थी, तो उसी प्रकार से आपको इसकी परिभाषा बना लेनी है। ठीक है, अब हास्य रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल। क्या है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। हास्य का मतलब हंसी वाली बात हो रही है ना, तो वहाँ पे ऐसा उदाहरण बन जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण क्या हो रहा है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा।
बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो हुड़दंगा। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिखते हैं अब आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे करुण रस की उदाहरण लिख दिया है। तो करुण रस का उदाहरण पढ़ते हैं। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। फिर क्या है, वीर रस का उदाहरण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था। ठीक है, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। आप थोड़ा नया लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब चेक करते हैं तो उसमें तो उसे याद रहते हैं जो पुराने आप उदाहरण लिखते हैं। तो अगर आप ये उदाहरण लिख देंगे तो उन्हें ये वाले उदाहरण ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं, तो आपके इसमें नंबर पूरे में पूरे मिल सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत भी चेक करने में आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नया लिखने की कोशिश करिए। फिर दूसरा उदाहरण क्या हो जाता है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। ठीक है, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण पूछा जाए तो अपन इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर दूसरे में क्या हो जाता है, तीसरा उदाहरण क्या हो जाता है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है। वह हो जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। सॉरी, यहाँ पर जो लिखना आता है ना, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। ठीक है, तो फिर अगले उदाहरण लिखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रौद्र रस का उदाहरण लिख दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। किसका उदाहरण है ये, रौद्र रस का। रौद्र का क्रोध है ना। फिर क्या हो, भयानक रस का उदाहरण, एक और अजगरी लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। किसका उदाहरण है ये, भयानक रस का। भयानक मतलब भय है ना। फिर है विवत्स रस का उदाहरण, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत। है ना, घृणा की बात कही गई यहाँ पर। सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही श्यार अति ही आनंद और धारत। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। फिर क्या है, अद्भुत रस का उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में। यहाँ पर किसकी आश्चर्य की बात हो रही है ना, विस्मय मतलब आश्चर्य। देख यशोदा शिशु के मुख में सफल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। चलिए अगले उदाहरण। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं। ये उदाहरण क्या है, शांत रस का उदाहरण। क्या है इसका उदाहरण, राम राम की लूट है ना। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। किसका उदाहरण है ये, शांत रस का उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। ठीक है, नेकी पर चले बंदी से टले। ये हो जाएंगे हमारे शांत रस के उदाहरण। बिल्कुल इजी हैं, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, फिर है वत्सल रस का उदाहरण और आखिरी उदाहरण। ठीक है, पहला है श्याम गौर दो सुंदर भाई। क्या है, श्याम गौर दो सुंदर भाई, सबरी परी चरण लपटाई। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ। क्या है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। है ना, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारे उदाहरण, परिभाषाएं, अंग, प्रकार सब याद हो गए होंगे और अच्छी तरह से परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।